बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। यानी कि बेसिकली इस यूनिट के अंदर हम बेसिकली अपने एनवायरनमेंट के अंदर अपने माहौल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने ही बारे में एक तरह से डिस्कस करेंगे। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 66। पेज नंबर 66 के ऊपर सबसे पहले हमारे पास है जी इकोलॉजी। What is ecology? What is the countryside like where you live? Are there trees और bushes? क्या आप अब अगर आप अपने मुल्क के अंदर देखें, अपने मुल्क के अंदर, अपने कंट्री के अंदर देखें, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे क्या ट्रीज और बुशेस हैं? झाड़ियाँ, बुशेस होती हैं झाड़ियाँ। क्या वहाँ पे दरख्त और झाड़ियाँ हैं? मे बी दे आर बोथ और मे बी नीदर। हाँ, हो सकता है कि वहाँ पर दोनों चीज़ें हों या नहीं भी हों। विद द लैंड कवर्ड विद ग्रास एंड अदर स्मॉल प्लांट्स। और शायद जो लैंड है, जो ज़मीन है इस इलाके की, यानी पाकिस्तान की, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, तो पाकिस्तान में मे बी ट्रीज और बुशेस हों या ना हों। शायद जो उधर की जो इधर की जो सरजमीन है वो ग्रासेस यानी छोटे छोटे घासों से और छोटे छोटे प्लांट्स से हो, ठीक है, कवर्ड हुई भी हो। आर देयर वुडलैंड और परहैप्स अ फॉरेस्ट? क्या वहाँ पर जंगलात हैं? क्या यहाँ पर, ठीक है। कैन यू सी अ स्ट्रीम, अ रिवर, अ पॉन्ड और अ लेक? क्या आप अपने मुल्क के अंदर ये रिवर, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स देखते हैं? और मे बी यू लिव नियर अ सीशोर, और शायद आप दरियाए समुद्र के किनारे रहते हों। वट अबाउट एनिमल दैट यू कैन ईजिली सी? कौन कौन से एनिमल आप यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में बात करूँ तो कौन कौन से एनिमल मैं आसानी से देख सकती हूँ? द चांस आर यू कैन सी अ फ्यू डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स। मे बी शायद मैं मुख्तलिफ, या आप लोग जहाँ पर रहते हैं आप मुख्तलिफ तरह के बर्ड्स देखते हो, इंसेक्ट्स देखते हो, स्क्विरल, डियर, मंकी शायद देखते हो। वाइल अंडर स्टोन्स दे मे बी स्लग्स, स्नेल्स एंड स्पाइडर, और शायद पत्थर के नीचे ये वाले छोटे छोटे इंसेक्ट पाए जाते हो। द सीन मे लुक टू कॉम्प्लिकेटेड टू इन्वेस्टिगेट साइंटिफिकली, बट द स्टडी ऑफ इकोलॉजी, the study of the living things in the environment, was established at the beginning of the 20th century to do just this. अब वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों की स्टडी करना ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और इस स्टडी को यानी कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को के बारे में स्टडी करना, उसको क्या कह देते हैं हम लोग? इकोलॉजी, ठीक है। और इसकी स्टडी कब से मतलब इसके ऊपर स्टडी करना कब से स्टार्ट हुआ? 20th सेंचुरी से, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं की वर्ड्स इन इकोलॉजी। देयर आर 3 वर्ड्स ऑफन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। यहाँ पर इकोलॉजी के अंदर ना 3 बेसिक वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक है हैबिटेट, दूसरा है एनवायरनमेंट, और तीसरा है इकोसिस्टम। ये 3 वर्ड्स बहुत यूज करते हैं। इन्हीं के थ्रू हम लोग इन सब चीज़ों इनका हम लोग बारे में रिसर्च करते हैं। देयर आर द मीनिंग्स, हेयर आर द मीनिंग्स इन ऑफ दिस टर्म्स। अब वो हैबिटेट, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का मतलब बताएगा, सॉरी इकोसिस्टम का, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? The habitat is the home of a plant or animal, the place where it lives. Habitat का मतलब सिंपल अगर हम लोग बात करें तो उसका मतलब होता है होम, शेल्टर, घर, ठीक है जी। यानी कि जहाँ पर प्लांट या एनिमल अपना उसका घर होता है, जहाँ पे वो रहता है, ठीक है, उसको हम लोग हैबिटेट कह देते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स कैन शेयर द सेम हैबिटेट। काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जिनका एक ही हैबिटेट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन यूरोप, डियर, वुड पिकर्स, ओक्स ट्रीज एंड ब्लूबेल्स शेयर द सेम हैबिटेट। जिस तरह से अगर हम लोग बेसिकली अगर हम लोग स्पेसिफिकली टारगेट हम लोग यूरोप को बनाए जाएं तो वहाँ पर डियर्स, वुड पैक्स, ओक ट्रीज, ब्लूबेल्स, ये सारे एक ही जगह पर रहते हैं। द वुडलैंड क्या किसके अंदर रहते हैं? वुडलैंड के ऊपर, जहाँ पे मोटे मोटे दरख्त के तने हों, ठीक है जी। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स इकट्ठे रह रहे होंगे उसको हम लोग कह जाते हैं, उस ग्रुप को हम लोग कह देते हैं कि कम्युनिटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल। हमारे यहाँ कैसे कहा जाता है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल। अब इन्वायरमेंट है क्या? द एनवायरमेंट ऑफ अ लिविंग थिंग इज एवरीथिंग अराउंड इट that could affect its
सर्वाइवल। इन्वायरमेंट क्या है कि जो भी जानदार चीज़ रह रही है उसके इर्द गिर्द का माहौल, उसके सर्वाइवल का माहौल, उसके जहाँ पे वो जिस माहौल में वो जिंदा है उसको हम लोग इन्वायरमेंट कह देते हैं। द थिंग्स दैट अफेक्ट एंड प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और जो चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स को इफेक्ट करती हैं यानी कि उनके अंदर चेंजेस कॉज करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये। देयर आर फैक्टर्स ड्यू टू द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब ये फैक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट नॉन लिविंग पार्ट्स भी हैं, तो ये इन्वायरमेंट उनको इफेक्ट ज़रूर करता है। विच इंक्लूड टेम्परेचर, wind speed, the amount of light and the amount of water available. These are called abiotic factors. अब इनको क्या कहते हैं? ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग फैक्टर्स को हम लोग क्या कह देते हैं? जिस तरह से हमारे पास टेम्परेचर हो गया, विंड स्पीड हो गया, हमारे पास लाइट है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एबियोटिक फैक्टर। नॉन लिविंग फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं लिविंग थिंग्स को उनको क्या कहते हैं हम लोग? एबियोटिक फैक्टर। देयर आर द फैक्टर ड्यू टू द लिविंग थिंग इन द एनवायरमेंट सच एज अमाउंट ऑफ फूड और द नंबर ऑफ प्रेडेटर्स। दीज आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर। और वो फैक्टर जो लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग कॉज होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स ही दूसरे लिविंग थिंग को इन्वायरमेंटल उसके इर्द गिर्द के माहौल में पाई जाए। जैसे हमारे यहाँ फूड है, प्रीडेटर्स हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एबियोटिक और एक होता है बायोटिक। जो फैक्टर्स हमारे पास नॉन लिविंग थिंग से कॉज होते हैं वो हमारे पास एबियोटिक होते हैं, जो लिविंग थिंग से होते हैं वो बायोटिक होते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग इकोसिस्टम के ऊपर। द इकोसिस्टम इज मेड अप फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड द एबियोटिक फैक्टर्स। अब वो कह रहे हैं ये इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो होता है वो बेसिकली कम्युनिटी, यानी कि जब नंबर ऑफ ग्रुप्स मिल के रहना शुरू हो जाते हैं तो वो कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी इकोसिस्टम किससे बन रही है? हमारी कम्युनिटी से और एबियोटिक फैक्टर से। एबियोटिक फैक्टर का क्या था हमारे पास? नॉन लिविंग थिंग से कॉज होने वाले फैक्टर्स को एबियोटिक फैक्टर्स कहते हैं। द वे दीज टू पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी रिएक्ट्स टुगेदर अलाउ द कम्युनिटी टू सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब जिस तरीके से कम्युनिटी और एबियोटिक फैक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसी वजह से ये लोग ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकती हैं, ठीक है, क्योंकि एक कम्युनिटी बना लेते हैं ना, एक बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं। until something upset the balance between the two parts। अब ये बॉन्ड इन दोनों चीज़ों के दरमियान तब तक नहीं टूट सकता जब तक कि कोई अनबैलेंस ना हो, ठीक है जी। द इकोसिस्टम ओनली नीड्स एनर्जी ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्रॉम द सनलाइट टू कीप इट सेल्फ सस्टेनिंग। Some ways in which the parts of a very simple ecosystem react together are shown in the figure 5.2, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि कुछ पार्ट्स हैं जो कि इकोसिस्टम रिएक्ट करते हैं, जो कि कुछ जो इकोसिस्टम में रिएक्ट एक साथ कर रहे हैं, वो इन्होंने फिगर 5.2 के अंदर शो कर दिया है और वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। लेट मी ओपन द पेज। ये है 5.2। देखिए, एनर्जी से प्लांट सन से एनर्जी लेगा और ये एनर्जी फिर आगे रैबिट में ट्रांसफर कर देगी। अगर जब ये मर जाएगा, ये डिके हो जाएगा, तो ये मिनरल्स इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला तो फिर आगे अगला जो चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है हमारे पास, सॉरी, अगला जो टॉपिक है फूड चेन, वो काफ़ी लेंथी है, तो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।